जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी भक्तों का आध्यात्म की दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, चाणक्य नीति लोक व्यवहार और राजनीति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाली विश्व की एक महान कृति है, जिसमें कुल 17 अध्याय हैं। तदहम संप्रवेश्यामि लोकाना हितकाम्य येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञ तत्व प्रपद्यते। अर्थात मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ, जिन्हें जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य नीति अध्याय 1 श्लोक 1 अर्थ। मैं तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीतिक ज्ञान का वर्णन करूंगा। मित्रों, प्राचीन काल से यह परंपरा रही है कि ऋषि मुनि और विद्वान लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते थे, उससे पूर्व वे भगवान का स्मरण अवश्य करते थे, जिससे वह कार्य सफलता पूर्वक संपन्न हो सके। आचार्य चाणक्य ने भी सर्वशक्तिमान प्रभु विष्णु को नमन करके इस ग्रंथ की रचना की थी। चाणक्य ने अपने इस ग्रंथ को राजनीति से संबंधित ज्ञान का उत्तम संग्रह बताया है। इसी संग्रह को जन सामान्य ने चाणक्य नीति का नाम दिया है। श्लोक 2 अर्थ। श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली भांति जान लेंगे कि वेद आदि धर्म शास्त्रों में से कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से अयोग्य हैं, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है। मित्रों, मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वह कार्य करने योग्य है या नहीं, इसका परिणाम क्या होगा, पुण्य कार्य और पाप कर्म क्या है। श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद, मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों को पढ़कर भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह बात जान लेना भी आवश्यक है। धर्म की व्याख्या के अनुसार किसी की हत्या करना अपराध और अधर्म है, परंतु लोकाचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में यदि किसी की हत्या की जाती है तो वह कार्य धर्म विरुद्ध नहीं माना जाता। श्लोक 3 अर्थ। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति दुनियादारी और राजनीति की बारीकियां समझकर सर्वज्ञ हो जाएगा। यहाँ सर्वज्ञ से आचार्य चाणक्य का अभिप्राय यह है कि राजनीति के इस ग्रंथ का अध्ययन करने से व्यक्ति को एक ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है जिससे वह समय के अनुरूप प्रत्येक परिस्थिति में कोई भी निर्णय लेने के योग्य हो सकता है। अपने हितों की रक्षा भी तभी संभव है। श्लोक 4 अर्थ। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने वाले तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। मित्रों, चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, वरन सज्जन और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी श्रोताओं को याद होगी। मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह देकर बया को अपने घोंसले से ही हाथ धोना पड़ा था। इसी प्रकार दुष्ट और उल्टा स्त्री का पालन पोषण करना भी सज्जन और बुद्धिमान व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकता है। दुखी व्यक्ति से व्यवहार रखने से आचार्य चाणक्य का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्ति से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बहुत से लोग संक्रामक रोगों से ग्रस्त होते हैं, उनकी संगति से स्वयं रोगी होने का अंदेशा होता है, और जिन लोगों का धन नष्ट हो चुका हो अर्थात जो दिवालिया हो गए हैं, उन पर एकाएक विश्वास करना कठिन होता है। सभी प्रकार के दुखी व्यक्तियों से दूर नहीं रहा जा सकता। अतः यहाँ चाणक्य के इस भाग का सही अर्थ समझना आवश्यक है। श्लोक 5 अर्थ। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारिणी स्त्री और धूर्त तथा दुष्ट स्वभाव वाला मित्र तथा सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, यह सब बातें मृत्यु के समान हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य इस श्लोक से यह कहते हैं कि जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं, वहां गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान होती है, क्योंकि उसका कोई वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर उड़ते हुए वह मृत्यु की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। और जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला व्यक्ति उलटकर आपके सामने जवाब देता है, वह कभी भी आपको ऐसी हानि पहुंचा सकता है जो अत्यंत दुखदायी सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार जहां सांप का वास हो, वहां रहना भी खतरनाक है, न जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। श्लोक 6 अर्थ। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए।
चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे, परंतु समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जहां धन काम नहीं आ सकता। वृद्ध अवस्था में पत्नी ही अहम भूमिका होती है, परंतु चाणक्य का विचार है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है, क्योंकि यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्व का कार्य हो जाता है। श्लोक 7 अर्थ आपत्ति काल के लिए अर्थात विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास धन होता है उनके लिए किसी भी आपत्ति का सामना करना कठिन नहीं होता। मित्रों, चाणक्य का कहना है मनुष्य को चाहिए कि वह आपत्ति काल के लिए धन का संग्रह करे, परंतु धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन भी किसी समय नष्ट हो सकता है। श्लोक 8 अर्थ जिस देश में आदर सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन है, कोई बंधु बांधव और रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या तथा गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रलोभन यह होता है कि वहां जाकर कोई नई बात, नई विद्या अथवा नया गुण सीख सकेंगे, परंतु जहां इनमें से किसी भी बात की संभावना न हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। श्लोक 9 अर्थ जहाँ धनिक, श्रोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद, यह 5 चीजें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है, वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं, राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है, नदी जल तथा सिंचाई के लिए आवश्यक है और रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद की आवश्यकता होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जहाँ यह 5 चीजें न हो, उस स्थान को त्याग देना ही सर्वश्रेष्ठ है। श्लोक 10 अर्थ जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, अर्थात व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय न हो, लोक लज्जा न हो, व्यक्ति अपने कार्यों में चतुर और कुशल न हो, उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, जहाँ यह 5 बातें विद्यमान न हो, वहाँ कभी भी व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। श्लोक 11 अर्थ काम लेने पर नौकरों चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक अर्थात नौकर को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है, वह कार्य करने में सक्षम है अथवा नहीं। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है कि वे उससे कैसा व्यवहार करते हैं, और मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। और जब व्यक्ति धनहीन हो जाता है, उस समय उसे अपनी स्त्री की वास्तविकता का पता चलता है कि उसकी पत्नी का उसके प्रति प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। श्लोक 12 अर्थ किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज्य सभा में तथा शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। मित्रों, व्यक्ति के रोग शैया पे पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी प्रकार का संकट पैदा होने अथवा किसी मुकदमे आदि में फंस जाने पर, गवाह आदि सहायक रूप में, कानून की गिरफ्त के समय और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट पर साथ देता है, वही सच्चा बंधु होता है। अर्थात यह अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है, परंतु संसार का यह नियम है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है, जो समय पर किसी के काम नहीं आता उसका साथ कौन देगा। श्लोक 13 अर्थ जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए और जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागता है, उनके हाथों से आधी भी निकल जाती है। श्लोक 14 अर्थ प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि
कि वह श्रेष्ठ कुल से उत्पन्न हुई सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल से उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से भी विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने यह बहुत सुंदर बात कही है कि शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग न कन्या के गुणों को देखते हैं और न उसके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे, उसके सोचने, बातचीत या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा, जबकि उच्च व श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण भी श्रेष्ठ होगा, सोच व व्यवहार भी श्रेष्ठ होगा। भले ही वह कन्या कुरूप व सौंदर्यहीन हो, वह जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा, और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में करना ही उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। श्लोक 15 अर्थ नखिनाम अर्थात बड़े नखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों का, और विशाल नदियों तथा श्रृंगीणाम अर्थात बड़े बड़े सींगों वाले सांड आदि पशुओं का, और जिनके हाथों में शस्त्र है अर्थात जो तलवार आदि उठाए हुए हैं, स्त्रियों पर और राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बड़े बड़े नाखून वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए। जिन नदियों के पुष्टे अथवा तट पक्के नहीं, उन पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि न जाने उनका वेग कब प्रचंड रूप धारण कर ले और कब उनकी दिशा बदल जाए, न जाने वे कब और किधर को बहना प्रारंभ कर दे। इसलिए ऐसी नदियों के किनारे रहने वाले लोग सदैव उजड़ते रहते हैं। इसी प्रकार बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भी भरोसा नहीं है, कौन जाने उनका मिजाज कब बदल जाए। और जिस आदमी के पास तलवार आदि कोई हथियार है, उसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छोटी सी बात पर क्रोध में आकर आक्रमण कर सकता है। उसी प्रकार चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा से संबंधित और उसके कुल वाले व्यक्तियों पर भी विश्वास करना उचित नहीं है। वे कभी भी राजा के कान भरकर आपका अहित करवा सकते हैं। श्लोक 16 अर्थ विष में यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार दुष्ट कुल से उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। मित्रों, इस श्लोक में आचार्य चाणक्य के कहने का तात्पर्य यही है कि यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण अथवा विद्या है तो उस विद्या को उससे सीख लेनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और अच्छी कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। विष में अमृत और गंदगी में सोने से तात्पर्य नीच के पास गुण से है। श्लोक 17 अर्थ पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। अर्थात स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक भोजन करती हैं। आचार्य चाणक्य स्त्री की बुद्धि को भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक मानते हैं। उनका कहना है कि उनमें पुरुषों की अपेक्षा बुद्धि चातुर्य 4 गुना अधिक होता है। साहस में भी उन्हें पुरुष से अधिक साहसी माना गया है। उनमें पुरुषों की अपेक्षा 6 गुना अधिक साहस होता है और काम वासना भी पुरुषों की अपेक्षा 8 गुना अधिक बताई है। समय बदलता रहता है और समय के अनुसार परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। यह बात तो सभी मानते हैं कि स्त्रियां अधिक लज्जाशील होती हैं, परंतु मनुष्य से दुगना भोजन करके भी बात संभवतः उन स्त्रियों पर लागू होती है जो पुरुष की अपेक्षा अधिक श्रम करती हैं। भारत में ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ही खेतों में काम करती हैं। कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जहां कुल की मुखिया स्त्रियां ही होती हैं, अर्थात स्त्री ही सारे परिवार का भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभालती हैं। स्त्री के साहस के संबंध में भी कहा जा सकता है कि वह बहुत से ऐसे कार्य कर बैठती है जिसे करने से पहले पुरुष कई बार सोचता विचारता है और संदेह की दृष्टि से देखता है। इतिहास में वीरांगना लक्ष्मीबाई आदि के ऐसे अनेक उदाहरण जहां महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा अधिक साहस का परिचय दिया है। रही काम वासना की बात, हो सकता है इसका कारण यह हो कि पुरुष सदैव उतावला होता है, परंतु स्त्री का आभूषण लज्जा है, इसलिए वह लज्जाशील कभी स्वयं की काम वासना प्रकट नहीं होने देती। अध्याय 2 श्लोक 1 अर्थ झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना,
लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता, यह बातें स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्रियों में प्राय यह दोष पाए जाते हैं। वे सामान्य सी बात पर झूठ बोल देती हैं, अपनी शक्ति का विचार न करके अधिक साहस दिखाती हैं, छल कपट पूर्ण कार्य करती हैं। इसके साथ मूर्खता, अधिक लोभ, गंदा रहना तथा निर्दयी होना, यह बातें ऐसी हैं जो प्राय स्त्री के स्वभाव में होती हैं। यह स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, अर्थात अधिकांश स्त्रियां इन दोषों से युक्त होती हैं। मित्रों, यह कहना पूर्णतः सही नहीं होगा, क्योंकि अब तो स्त्रियां शिक्षित होती जा रही हैं, समय बदल रहा है। हाँ, अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां उक्त दोषों से युक्त हो सकती हैं। श्लोक 2 अर्थ। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति का होना, धन के साथ साथ दान देने की इच्छा होना, यह बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त हो सकती हैं, उसके बिना नहीं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होना और उन्हें पचाने की शक्ति होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर हो, परंतु व्यक्ति में काम शक्ति भी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु धन प्राप्ति के बाद कितने ऐसे लोग होते हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं। धन का सबसे अच्छा सदुपयोग दान में ही है। अच्छी जीवन संगिनी, शारीरिक शक्ति, पौरुषता एवं निरोगता, धन तथा वक्त जरूरत पर किसी के काम आने की प्रवृत्ति पूर्व जन्मों में किन्हीं शुभ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होती है। श्लोक 3 अर्थ। जिसका बेटा वश में रहता है, पत्नी पति की इच्छा के अनुरूप कार्य करती हो और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग के समान है। मित्रों, आचार्य चाणक्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है। स्वर्ग की प्राप्ति की भावना उसके मन में रहती है, परंतु चाणक्य कहते हैं, जिसका पुत्र वश में है, स्त्री उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, अर्थात उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है, और जो अपने कमाए धन से संतुष्ट है, जिसे लोभ लालच और अधिक कमाने की चाह नहीं है, वास्तव में ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग है। किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है। इन्हीं बातों में सुख और दुख छिपा है। श्लोक 4 अर्थ। पुत्र उन्हें ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होते हैं। पिता भी वही है जो पुत्र का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भार्या अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही गृहस्थ सुखी है जिसकी संतान उसके वश में है और उनकी आज्ञा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो घर में कलेश और दुख पैदा होता है। चाणक्य इसके लिए यह भी कहते हैं कि पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जिसने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया हो, वह पुत्र से भक्ति की आशा छोड़ दे। इसी प्रकार मित्र के विषय में भी आचार्य चाणक्य का मत है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो, जो सदैव ही कलेश करके घर में अशांति फैलाती हो। श्लोक 5 अर्थ। जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़े और सामने होने पर मीठी मीठी बातें बनाए, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध भरा हुआ हो परंतु अंदर विष भरा हो। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हो और पीठ पीछे उसकी बुराई करके कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसे मित्र को त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध भरा है परंतु अंदर विष भरा हुआ हो। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। श्लोक 6 अर्थ। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी भी नाराज होकर आपकी सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं, उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु उनका यह कहना भी उचित है कि अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वह नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। मित्रों, आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म होते हैं, उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत बन जाती है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वह घर के सदस्य जैसा बन जाता है और व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देता है। फिर जब कभी मन मुटाव उत्पन्न हो जाता है तो वह कथित मित्र ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देता है। श्लोक 7 अर्थ। मन से सोचते हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए।
चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं देना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और समय आने पर पूरा करे। कुछ लोग जो कुछ करना चाहते हैं उसे गाते रहते हैं। इस प्रकार उनकी बात का महत्व कम हो जाता है और किसी कारणवश वह व्यक्ति उस कार्य को पूरा न कर सके तो उसका उपहास होता है, साथ ही व्यक्ति का विश्वास भी कम होता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसकी बातों पर कान नहीं धरते, उसे बेसिर पैर की हाँकने वाला समझ लिया जाता है। अतः इंसान को कहने से अधिक करने में प्रयत्नशील होना चाहिए। श्लोक 8 अर्थ, मूर्खता सदा कष्टदायी ही होती है और जवानी भी निश्चित रूप से दुखदायक होती है। इसके साथ साथ दूसरे के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना अत्यंत कष्टदायक होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्ख होना अत्यंत कष्टदायक होता ही है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी इसलिए माना गया है कि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उसे अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं ये बातें तो कष्टदायक है ही, परंतु इससे भी कष्टदायक है दूसरे के घर में रहना, क्योंकि दूसरे के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। श्लोक 9 अर्थ, सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते और सब जंगलों में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं अनेक पर्वतों पर भले ही कुछ रत्न मिल सकते हो, अनेक खानों में अन्य रत्न भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु सभी पर्वतों अथवा सभी खानों में माणिक्य प्राप्त नहीं हो सकता। माणिक्य एक लाल रंग का बहुमूल्य रत्न होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हाथियों की एक नस्ल के माथे में एक बहुमूल्य मोती होता है, परंतु यह मोती सभी हाथियों के मस्तक में नहीं मिलता। जिस प्रकार जंगल तो बहुत से हैं, परंतु सब जंगलों और वनों में चंदन के वृक्ष नहीं मिलते, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर नहीं दिखाई देते, अर्थात श्रेष्ठ वस्तुएं मिलना दुर्लभ होती हैं। श्लोक 10 अर्थ, बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त करे, उन्हें अच्छे कार्यों में लगाए, क्योंकि नीति को जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी उनके जीवन का विकास उसी प्रकार का होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें चातुर्य के साथ साथ शील स्वभाव का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है। श्लोक 11 अर्थ, वे माता पिता बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक विद्वानों के समूह में अच्छा नहीं लगता, उसका तिरस्कार होता है। विद्वानों के समूह में उसका अपमान उसी प्रकार से होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि केवल मनुष्य का जन्म लेने से ही कोई विद्वान नहीं होता, उसके लिए शिक्षित होना भी अत्यंत आवश्यक है। शक्ल, सूरत, आकार, प्रकार तो सभी मनुष्यों का एक जैसा होता है, परंतु अंतर केवल उनकी विद्वत्ता से ही प्रकट होता है। जिस प्रकार सफेद बगुला सफेद हंसों में बैठकर हंस नहीं बन सकता, उसी प्रकार काला कौवा भी काले हंसों में बैठने से हंस नहीं बन सकता। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चे को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज की शोभा बन सके। श्लोक 12 अर्थ, लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें बहुत से गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहना चाहिए। मित्रों, इस श्लोक का अर्थ यह है कि बच्चों को लाड़ प्यार तो करना चाहिए, किंतु अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेमवश उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं, बच्चे को डांटना भी चाहिए। किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए ताकि उसे सही और गलत की समझ आ सके। श्लोक 13 अर्थ, व्यक्ति को एक श्लोक वेद मंत्र का अध्ययन चिंतन अथवा मनन करना चाहिए। यदि वह पूरे श्लोक का चिंतन मनन नहीं कर सकता तो उसके आधे अथवा उसके एक भाग का, यदि एक भाग का भी नहीं तो एक अक्षर का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य यह है कि वह अपने दिन को व्यर्थ न जाने दे, वह अध्ययन आदि अच्छे कार्यों को करता हुआ अपने दिन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करे। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए उसे चाहिए कि वह अपना समय
अपना दिन वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में ही बिताए तथा उसके साथ साथ दान आदि अच्छे कार्य भी करे। श्लोक 14 अर्थ पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, अपने पर कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निरंतर निर्धन बने रहना, दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, यह सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के शरीर को हर समय जलाती हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, सज्जन लोग अपनी पत्नी का वियोग सहन नहीं कर सकते। यदि उनके अपने भाई बंधु उनका अपमान अथवा निरादर करते हैं तो वह उसे भी नहीं भुला सकते। जो व्यक्ति कर्जे में दबा है उसे हर समय कर्जा न उतार पाने का दुख रहता है। दुष्ट राजा अथवा मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर भी हर समय दुखी रहता है तथा निर्धनता तो ऐसा अभिशाप है जिसे मनुष्य सोते उठते बैठते कभी नहीं भूल पाता। यह सब बातें ऐसी हैं जिनसे बिना आग के ही व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। श्लोक 15 अर्थ जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे पैदा होते हैं और जो स्त्रियां दूसरों के घर में रहती हैं, जिस राजा के मंत्री अच्छे नहीं होते वे जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य का कहना है कि नदी के किनारे के वृक्षों का जीवन कितने दिन का हो सकता है यह कोई नहीं कह सकता, क्योंकि नदियां बाढ़ तथा तूफान के समय अपने किनारे के पेड़ों को ही क्या अपने आसपास की फसलों और बस्तियों को भी उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे घरों में रहने वाली स्त्री कब तक अपने आप को बचा सकती है। जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाला मंत्री नहीं होता वह कब तक अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। अर्थात ये सब निश्चय पूर्ण जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 16 अर्थ ब्राह्मणों का बल विद्या होती है, राजाओं का बल उनकी सेना होती है, व्यापारियों का बल उनका धन होता है, शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि विद्या ग्रहण करें, राजाओं का कर्तव्य यह है कि सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें, वैश्यों को चाहिए कि वे पशुपालन और व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं और शूद्रों का बल श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में चारों वर्णों के कर्तव्यों का संकेत दिया है। भावार्थ यह है कि चारों वर्णों को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं। संभवतः किसी समय जन्म के अनुसार चारों वर्ण माने जाते रहे हों, परंतु तथ्य यह है कि वर्णों की मान्यता कार्यों पर निर्भर है। इसलिए किसी भी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसे ब्राह्मण ही माना जाएगा। जो व्यक्ति व्यापार करता है, कृषि कार्य में लगा है, पशुपालन करता है, उसे वैश्य माना जाएगा। जो सेना में भर्ती है अथवा सेना से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाएगा। शेष व्यक्ति शूद्रों की श्रेणी में आते हैं। शूद्र भी शिक्षित हो सकता है, परंतु किसी भी वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति जो लोगों की सेवा के कार्य में लगा है तो उसे शूद्र माना जाएगा। परंतु शूद्र का अर्थ नीच व्यक्ति से नहीं है। अनेक महान व्यक्तियों ने समय पड़ने पर सेवा कार्य करके महान उदाहरण पेश किए हैं, इसलिए शूद्रों को नीच नहीं कहा जा सकता। श्लोक 17 अर्थ वैश्य निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग कर और अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चले जाते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं वैश्य का धंधा पर पुरुषों से धन लूटना होता है। धन के समाप्त होने पर वह मुंह मोड़ लेती है। प्रजा प्रतापी राजा को ही सम्मान देती है। जब वह शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा राजा का साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार प्रकृति के सामान्य नियमों के अनुसार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें छाया और फल प्राप्त होते रहते हैं। घर में अचानक आने वाले अतिथि का जब भोजन पान आदि से स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी सामाजिक नियम के अनुसार विदा लेकर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपने सम्मान की रक्षा का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। उसे प्रयत्न करना चाहिए कि अपमान झेलने का अवसर न आए। न ही किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु से आवश्यकता से अधिक लगाव रखना चाहिए। श्लोक 18 अर्थ ब्राह्मण लोग दक्षिणा प्राप्त करने के बाद यजमान का घर छोड़ देते हैं। विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु के आश्रम से विदा ले लेता है। वन में आग लग जाने पर वहाँ रहने वाले हिरण आदि पशु उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की ओर चल देते हैं। मित्रों, इस श्लोक का भाव यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य के कारण किसी के पास जाता है तो अपना कार्य सिद्ध हो जाने पर उसे वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार ब्राह्मण लोग यजमान के किसी कार्य की पूर्ति के बाद दक्षिणा प्राप्त हो जाने पर आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं, इसी प्रकार शिष्य भी विद्या की प्राप्ति के बाद अपने घर चले जाते हैं। जब किसी जंगल में आग लग जाती है तो वहां रहने वाले पशु भी उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की खोज में चल पड़ते हैं। अर्थात व्यक्ति को अपना कार्य समाप्त हो जाने पर किसी के यहाँ डेरा डालने की नहीं सोचनी चाहिए। श्लोक 19 अर्थ बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुँचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ
साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। मित्रों, सभी साधु संतों और ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन का संग नरक में वास करने के समान होता है। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। श्लोक 20 अर्थ प्रेम व्यवहार बराबरी वाले व्यक्तियों से ही ठीक रहता है। यदि नौकरी करनी ही हो तो राजा की नौकरी करनी चाहिए। कार्य अथवा व्यवसाय में सबसे अच्छा काम व्यापार करना है। इसी प्रकार उत्तम गुणों वाली स्त्री की शोभा घर में ही है। मित्रों, आचार्य चाणक्य का अपनी बराबरी वाले व्यक्ति से प्रेम संबंध अथवा किसी प्रकार का व्यवहार रखने की बात का भावार्थ यह है कि दोनों को अपने आदर सम्मान और समाज की स्थिति का ध्यान रहेगा। इस प्रकार वह दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो उनमें मित्रता निभती रहेगी। इसी प्रकार व्यक्ति को नौकरी तथा किसी सेवा कार्य में जाना है तो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि सरकारी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि उसमें एक बार प्रवेश करने पर अवकाश प्राप्त होने तक किसी विशेष प्रकार का झंझट नहीं रहता कि यदि व्यक्ति अपना ही कोई व्यापार चाहे वह छोटा ही क्यों न हो करे तो अति उत्तम है। घर के विषय में कहा गया है कि उस घर की ही शोभा है जहाँ उत्तम गुणों से युक्त महिला हो। सुंदर और रूपसी महिला का इधर उधर न भटककर घर में रहना ही अच्छा है। 3 श्लोक 1 अर्थ संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई न कोई दोष अथवा अवगुण न हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसने व्यसनों से पकड़कर कष्ट न झेला हो। और सदा सुखी रहने वाला व्यक्ति भी कठिनता से ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी कष्ट अथवा संकट उठाने का अवसर आ ही जाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने यह बात ठीक ही कही है कि संभवतः कोई विरला ही वंश अथवा कुल ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो और सभी व्यक्ति कभी न कभी किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा किसी बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है उसे भी दुख उठाने पड़ते हैं। संभवतः संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सदा सुख ही मिलता रहा हो और संकटों ने उसे कभी न घेरा हो। अपने आप को सदा सुखी समझने वाले व्यक्ति के सामने भी कई प्रकार के छोटे बड़े संकट आ सकते हैं, अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। श्लोक 2 अर्थ मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है उससे उसका प्रेम प्रकट होता है और किसी के शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा प्रकट होती है, अर्थात यह पता चलता है कि वह कितना खाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने के स्थान का पता चलता है। मनुष्य जिस प्रकार का किसी के प्रति आदर प्रकट करता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार किसी के शरीर की बनावट देखकर उसके खाने की मात्रा का भी अनुमान हो जाता है। श्लोक 3 अर्थ समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसका मान सम्मान बढ़े। शत्रु को किसी ऐसे व्यवसाय में डाल देना चाहिए जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो और अपने मित्र को धर्म के मार्ग में लाना उचित है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करे। उन्हें चाहिए कि वह अपनी संतान को विद्वान बनाए। शत्रु के संबंध में व्यसन की बात चाणक्य ने जिस प्रकार से कही है उससे प्रकट होता है कि वे कितनी दूर तक की बात सोचते थे। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को मार्ग से भटकाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। वहाँ के लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें आतंकवाद अथवा नशीले पदार्थों के व्यापार में लगाने का प्रयत्न करते हैं, जबकि आज पहले जैसी परिस्थितियां नहीं रही। आपस में युद्धों की नौबत बहुत कम हो गई है। इसके बावजूद दूसरे देश को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। श्लोक 4 अर्थ दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक रहेगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने यहाँ स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक भयंकर होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। श्लोक 5 अर्थ राजा लोग अच्छे कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि वे राजा की उन्नति के समय और उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसे नहीं छोड़ते। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं
राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों व स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च संस्कारों तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है। वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उसकी उन्नति के समय अथवा सामान्य मध्यम स्थिति में तथा संकट आने के समय भी साथ नहीं छोड़ते। यदि इस बात को आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल कर लेते हैं और नेता का साथ छोड़ देते हैं। परोक्ष रूप में चाणक्य ऐसे लोगों से सचेत करना चाहते हैं। श्लोक 6 अर्थ। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर आपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, मर्यादा नहीं छोड़ते। मित्रों, विशाल सागर बहुत ही गंभीर रहता है, परंतु चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। सागर सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल एक हो जाता है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों के आने पर भी गंभीर बना रहता है, उन्हें सहन करता है और अपनी मर्यादाएं पार नहीं करता। श्लोक 7 अर्थ। अन्य मनुष्यों के समान मूर्ख व्यक्ति भी दो पैरों वाला होता है, परंतु वह प्रत्यक्ष रूप से अन्य मनुष्यों के समान होने पर भी पशु के समान है। भले ही उसके दो पैर हैं, परंतु वह श्रेष्ठ व्यक्ति को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को कष्ट पहुंचाता रहता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को दो पैर वाला पशु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपनी गंदी वाणी तथा गंदे आचरण से लोगों के मन में उसी प्रकार कष्ट पैदा करता रहता है जिस प्रकार शरीर में चुभा हुआ कांटा हर समय एक विशेष प्रकार की पीड़ा पहुंचाता रहता है। श्लोक 8 अर्थ। सुंदर रूप वाला यौवन से युक्त ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसु के फूल की भांति उपेक्षित रहता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और देखने में भी उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वह विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उसी फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है। ढाक का फूल देखने में बहुत सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। श्लोक 9 अर्थ। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है, कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्वान होने में है और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। मित्रों, आचार्य चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद होती है, यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार पति उसी स्त्री को सुंदर मानता है जो पतिव्रता होती है, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रत धर्म है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है, तब करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। श्लोक 10 अर्थ। यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का भी त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का भाव यह है कि यदि थोड़ा बलिदान करके अधिक लोगों को सुखी किया जा सके तो उस छोटे से बलिदान से हिचकिचाना नहीं चाहिए। परंतु श्लोक के अंत में आचार्य चाणक्य ने जो बात कही है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज को बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि उसे संसार भर की नियामतों का त्याग भी करना पड़े तो भी उसे अपनी उन्नति के आगे उन सभी का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक 11 अर्थ। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप से लिप्त नहीं हो सकता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते रहते हैं उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग्य को अपने वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करता रहता है, अपने हृदय में सदैव उसे विद्यमान समझता है, वह कभी भी पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया है कि मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि झगड़े को शांत करने के लिए आदमी को चुप हो जाना चाहिए। यह बात जीवन के सभी पक्षों पर लागू होती है। जो
जो व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहकर अपने कार्य करता है, उसे किसी भी प्रकार के भय की आशंका नहीं रहती। जबकि जिस व्यक्ति को आलस्य, असावधानी और गफलत में रहने की आदत है, उसे हर स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। श्लोक 12 अर्थ। अत्यंत रूपवती होने के कारण सीता का अपहरण हुआ, अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अति किसी भी कार्य में नहीं करनी चाहिए, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने यहाँ इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्य की सीमा होती है। जब वह बात सीमा से बढ़ जाती है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। सीता अत्यंत रूपवती थी, उसके रूप के कारण ही उसका अपहरण हुआ। इसी प्रकार रावण अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान की सभी सीमाएं लांघ गया था। इसी कारण उसे मौत के घाट उतरना पड़ा था। राजा बलि के संबंध में तो सभी जानते हैं कि वह अत्यंत दानी था। उसके दान के कारण जब उसका यश सारे संसार में फैलने लगा, तब भगवान विष्णु ने बोने आदमी का रूप धारण करके उससे 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बलि ने उसकी बात को न मानकर भगवान वामन की बात मान ली और वामन ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोगों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। मित्रों, इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए, उसे सभी स्थानों पर अति का त्याग कर देना चाहिए। श्लोक 13 अर्थ। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी देश विदेश नहीं, जो व्यक्ति मधुर भाषी है उनके लिए कोई भी पराया नहीं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो लोग शक्तिशाली हैं अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भी काम पूरा करना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी देश परदेश नहीं है, वह जहाँ भी जाएगा उसका विद्वत्ता के कारण वहाँ भी सम्मान होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है, उसके लिए पराया कोई भी नहीं होता, सब उसके अपने होते हैं। श्लोक 14 अर्थ। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बहुत से लोगों के बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती हैं, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक ही सद्गुणी पुत्र काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान के कारण स्मरण किया जाता हो। ऐसे 100 पुत्रों से भी क्या लाभ। श्लोक 15 अर्थ। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो सकता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जल सकता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ था। श्लोक 16 अर्थ। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला है तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, यह आवश्यक नहीं कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी माना जाएगा। अनेक संतानों के होने पर यदि उनमें विद्वान और सदाचारी नहीं है तो सारा परिवार कैसे आनंदित हो सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतानों की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर काली रात प्रकाश से जगमगा उठती है। श्लोक 17 अर्थ। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय से पूरा कुल सुख भोगता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई भी लाभ नहीं जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय को दुख पहुंचता हो। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। श्लोक 18 अर्थ। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए, इसके बाद 10 वर्ष तक
उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के साथ लाड़ दुलार किया जा सकता है, परंतु अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ सकता है। इसलिए यदि बच्चा बिगड़ता है तो 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड दिया जा सकता है, उसे डराया धमकाया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग पुत्र के बड़े हो जाने पर भी उसे डांटते फटकारते रहते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उस अवस्था में या तो बच्चा घर छोड़कर चला जाता है या फिर माता पिता का अपमान करने लगता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि जब बच्चा संसार की बातों को समझने लगे तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। श्लोक 19 अर्थ। प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना, सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद होना, महामारी के रूप में रोग फैलना और शत्रु के आक्रमण करने पर तथा भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों के साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जहां दंगे फसाद हो उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हो तो व्यक्ति को वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है। श्लोक 20 अर्थ। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन चारों पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उसे कोई लाभ नहीं होता। मित्रों, आचार्य चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति मनुष्य जन्म में आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मानव देह धारण करने का यही लाभ है। श्लोक 21 अर्थ। जहाँ मूर्ख लोगों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्ख लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में भली प्रकार अन्न का संग्रह रखते हैं, जहाँ के लोगों की घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं होते, मतभेद नहीं होते, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। अध्याय 4 श्लोक 1 अर्थ। जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु यह पांचों बातें निश्चित हो जाती हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य का विश्वास है कि मनुष्य के जीवन की प्राय सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती हैं, अर्थात वह कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन आदि की प्राप्ति कैसे होगी तथा वह कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। इस श्लोक में स्पष्ट है कि भले ही यह बातें पूर्व निर्धारित हो, परंतु उसकी सब बातों का आधार उसका कर्म होता है। इसलिए उसे कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कर्म की ही प्रधानता है। हमारे अन्य शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य कर्म करना है, अतः वह अपनी विद्या और बुद्धि के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करता रहे। आचार्य चाणक्य के अनुसार ये पांचों बातें भले ही पूर्व निर्धारित हैं, परंतु उन्होंने कहीं यह नहीं कहा कि व्यक्ति को इस वजह से कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। गीता का संदेश भी कर्मण्यवाधिकारस्ते है। श्लोक 2 अर्थ। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव यह सब साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा वंश परिवार कृतकृत्य हो जाता है। अर्थात आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो रिश्तेदार सज्जन पुरुष के समान आचरण करते हैं उससे सारे परिवार को ख्याति मिलती है। श्लोक 3 अर्थ। जैसे मछली अपने बच्चों को देखकर मादा कछुआ ध्यान अथवा देखभाल से और मादा पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उसी प्रकार साधु सज्जनों और श्रेष्ठ पुरुषों की संगति के कारण ही मनुष्य का लालन पालन होता रहता है, अर्थात उनकी संगति ही मनुष्य का लालन पालन करती है। मित्रों, इस श्लोक का भाव यह है कि मनुष्य की उन्नति सत्संग के कारण ही होती है। मछली अपने बच्चों को ध्यान से देखती रहती है, देखभाल करती है। मादा कछुआ अपने बच्चों का ध्यान रखती है और मादा पक्षी चोंच अथवा अपने पंखों के स्पर्श से बच्चों से लाड़ प्यार करती है। इसी तरह उनका लालन पालन होता है। आचार्य चाणक्य यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के पालन पोषण का कार्य श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से ही होता है। श्लोक 4 अर्थ। जब तक यह शरीर स्वस्थ व निरोगी है और जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए धर्मयुक्त आचरण अर्थात पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, परंतु जब मृत्यु हो जाएगी उस समय वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकेगा। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं
किसी को इस बात का ज्ञान नहीं कि मनुष्य शरीर कब रोगों से घिर जाएगा। उसे यह भी मालूम नहीं कि मृत्यु कब होने वाली है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह जब तक जीवित है उसे अधिक से अधिक पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि प्राण पखेरु उड़ जाने पर शरीर केवल मिट्टी का ढेला रह जाता है और उसमें किसी प्रकार की शक्ति नहीं रहती कि वह कुछ कर सके। श्लोक 5 अर्थ। विद्या में कामधेनु के गुण होते हैं, उससे असमय ही फलों की प्राप्ति होती है। विदेश में विद्या ही माता के समान रक्षा करती है और कल्याण करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन कहा गया है। मित्रों, गुप्त धन वह होता है जिससे मनुष्य संकट के समय लाभ उठा सके, इसलिए आचार्य चाणक्य ने विद्या को गुप्त धन बताया है और उसकी उपमा कामधेनु से की है। कामधेनु उसे कहा जाता है जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसे उस समय भी फलों की प्राप्ति होती है जब देश काल के अनुसार फल की प्राप्ति का कोई समय नहीं होता। विद्या के कारण ही विदेश में व्यक्ति का सम्मान होता है। माता जिस प्रकार बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार विदेश में विद्या से व्यक्ति की हर प्रकार रक्षा होती है और सुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। श्लोक 6 अर्थ। सैकड़ों गुण रहित और मूर्ख पुत्रों के बजाय एक गुणवान और विद्वान पुत्र होना अच्छा है, क्योंकि रात्रि के समय 1000 तारों की अपेक्षा एक चंद्रमा से ही रात्रि प्रकाशित होती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र से ही पूरे परिवार का कल्याण होता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में हजारों तारे दिखाई देते हैं, परंतु उनसे रात्रि का अंधकार दूर होने में सहायता नहीं मिलती। रात्रि का अंधकार केवल चंद्रमा ही दूर कर पाता है। श्लोक 7 अर्थ। दीर्घ आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र थोड़े समय के लिए ही दुख का कारण होता है, परंतु लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र जब तक जीता रहता है तब तक वह दुख देता रहता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य का कहना है कोई बच्चा मूर्ख या मंदबुद्धि हो तो उसके कारण माता पिता सदैव चिंतित रहते हैं कि इसका क्या होगा। यह दुख उन्हें उम्र भर कचोटता रहता है, जबकि यदि मूर्ख पुत्र पैदा होते ही मर जाए तो वह भारी सदमा भी उन्हें कुछ काल तक ही दुख पहुंचाता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ख संतान का न होना ही अच्छा है। श्लोक 8 अर्थ। अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान या ग्राम में रहना, नीच व्यक्ति की सेवा, अरुचिक और पौष्टिकता से रहित भोजन करना, झगड़ालू स्त्री, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, यह 6 बातें ऐसी हैं जो बिना अग्नि के शरीर को जलाती रहती हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता है। उनमें सबसे प्रमुख वह स्थान है जहां उसे लगातार रहना होता है। यदि वह स्थान ठीक न हो और वहां के निवासियों का आचार व्यवहार सही न हो तो व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। इसी प्रकार यदि किसी नीच व्यक्ति की नौकरी करनी पड़े, गंदा बासी और पौष्टिकता से रहित भोजन करना पड़े तो वह भी दुखदायी है। यदि स्त्री झगड़ालू हो और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हो तो गृहस्थ का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार यदि पुत्र मूर्ख और लड़की विधवा हो तो यह आयु भर का कलेश सहन करने योग्य नहीं होता। श्लोक 9 अर्थ। जिस प्रकार दूध न देने वाली व गर्भ न धारण करने वाली गाय से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार यदि पुत्र भी विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला न हो तो उससे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसी गाय को पालना पसंद नहीं करेगा जो न तो दूध देती हो और न ही गर्भ धारण करने के योग्य हो। इसी प्रकार ऐसे पुत्र से भी कोई लाभ नहीं जो न तो पढ़ा लिखा हो और न माता पिता की सेवा करता हो। श्लोक 10 अर्थ। इस संसार में दुखी लोगों को 3 बातों से ही शांति प्राप्त हो सकती है, अच्छी संतान, पतिव्रता स्त्री और सज्जन लोगों का सत्संग। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं अपने कार्यों अथवा व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए घर में आने पर शांति मिलनी चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पुत्र अथवा पुत्रियां गुणी हो, स्त्री पतिव्रता हो और नम्र स्वभाव वाली हो तथा व्यक्ति के मित्र भले और सज्जन हो। श्लोक 11 अर्थ। राजा लोग एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, कन्या भी एक बार ही विवाह में दान दी जाती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं सरकार एक बार ही आज्ञा देती है, उसका आदेश कानून का स्वरूप ले लेता है, प्रजा को उसका पालन करना ही होता है। इसी प्रकार पंडित लोग भी किसी आयोजन में श्लोक आदि एक बार ही बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार कन्या का विवाह भी एक बार ही होता है। माता पिता अथवा अन्य संबंध रखने वाले कोई वचन देते हैं और उसे निभाने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि ये कार्य ऐसे हैं जो केवल एक बार ही होते हैं, इन्हें बार बार नहीं दोहराया जाता। इनके संबंध में बार बार निश्चय बदलने से बात हल्की पड़ जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। श्लोक 12 अर्थ। तप अथवा किसी प्रकार की तपस्या का काम एक अकेला व्यक्ति ही करता है। यदि 2 छात्र मिलकर पढ़े तो अध्ययन अच्छा होता है और गाने के लिए यदि 3 व्यक्ति मिलकर अभ्यास करते हैं
तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार यदि यात्रा आदि पर जाना हो तो कम से कम 4 आदमी जाने चाहिए। खेती आदि कार्य ठीक प्रकार से चलने के लिए 5 आदमियों की आवश्यकता होती है, परंतु युद्ध में बहुत से व्यक्तियों का होना जरूरी है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तप अथवा साधना व्यक्ति अकेला ही करे, एक से अधिक होंगे तो उसमें विघ्न पड़ेगा। इसी प्रकार अध्ययन 2 व्यक्तियों के बीच ठीक रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोई न कोई बात समझा सकते हैं। गाने के अभ्यास के लिए 3 लोगों का होना आवश्यक है। उसमें से जब एक अभ्यास करता है तो 2 सुनने वाले अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। इसी प्रकार कहीं यात्रा आदि पर जाने के समय 4 व्यक्ति और खेती आदि के कार्य के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। युद्ध ऐसा कार्य है जिसमें जितने अधिक लोग हों उनसे उतनी ही सहायता मिलती है। श्लोक 13 अर्थ। पति के लिए वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन, वचन और कर्म से एक जैसी हो और अपने कार्यों में निपुण हो। इसके साथ ही वह अपने पति से प्रेम रखने वाली तथा सत्य बोलने वाली होनी चाहिए। ऐसी स्त्री को ही पत्नी माना जा सकता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, वस्तुतः मनुष्य के लिए ऐसी ही पत्नी सुख देने वाली होती है जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो, अर्थात पति से किसी प्रकार का भेदभाव न रखती हो। इसके साथ साथ उसका पतिव्रता और घर के कार्यों में चतुर होना आवश्यक है। यदि स्त्री अपने पति से प्रेम करती है और कोई बात छिपाती नहीं, सर्वदा सच बोलती है और सच का आचरण करती है, वही उपयुक्त पत्नी मानी गई है। ऐसी स्त्री का ही मान सम्मान और पालन पोषण करना चाहिए। श्लोक 14 अर्थ। जिस घर में बेटा नहीं होता वह घर सूना माना जाता है। जिसके कोई बंधु बांधव नहीं होते उसके लिए सारी दिशाएं, सारा संसार शून्य होता है। मूर्ख व्यक्ति का हृदय शून्य होता है और दरिद्र व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ सूना है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रत्येक माता पिता यह चाहते हैं कि उनकी एक संतान बेटा हो, परंतु जिस घर में बेटे का अभाव होता है माता पिता को वह घर सूना ही मालूम होता है। जो व्यक्ति इस संसार में अकेला है, जिसके कोई रिश्तेदार अथवा बंधु बांधव नहीं है, उसके लिए चारों दिशाएं अथवा सारा संसार ही सूना होता है। वह किसी से अपने मन का दुख प्रकट करने में असमर्थ होता है। मूर्ख व्यक्ति करुणा, दया और ममता से रहित होता है, इसलिए कहा गया है कि इसका हृदय सूना होता है। दरिद्र अथवा निर्धन व्यक्ति के लिए तो सभी कुछ सूना है, क्योंकि कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता। श्लोक 15 अर्थ। अभ्यास के बिना शास्त्र विष होता है। अर्जीर्ण अर्थात भोजन के ठीक प्रकार से पचे बिना फिर भोजन करना विष के समान हानिकारक होता है। निर्धन और दरिद्र व्यक्ति के लिए समाज में रहना विष के समान होता है और बूढ़े पुरुष के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्यों को निरंतर अभ्यास द्वारा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। यदि वह शास्त्र ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करता तो उसे सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए वह विष के समान दुखदायी होता है। इसी प्रकार पेट में अपच की स्थिति में यदि बढ़िया से बढ़िया भोजन किया जाए तो वह विष के समान कष्ट देगा। दरिद्र यदि किसी सभा, सोसाइटी अथवा समाज में जाता है तो वहाँ उसकी पूछ न होने के कारण उसे विष का घूंट पीना पड़ता है। बूढ़ा आदमी यदि जवान औरत के साथ विवाह रचाता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टमय होता है, क्योंकि विचारों में आयुगत असमानता सदैव कलेश का कारण बनती है। इसी प्रकार एक बूढ़ा व्यक्ति शारीरिक रूप से निर्बल होने के कारण किसी नव यौवन को यौन संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। अतः ऐसी पत्नी पथभ्रष्ट हो सकती है, जो सम्मानित व्यक्ति के लिए काफी कष्टदायक है। श्लोक 16 अर्थ। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का त्याग भी कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग कर देना चाहिए और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनसे भी दूर रहना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रत्येक धर्म से आशा की जाती है कि वह दया, अहिंसा और प्रेम का संदेश देगा। यदि उसमें ये बात नहीं है तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना है। यदि वह अनपढ़ और मूर्ख है तो उसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार स्त्री पति को सुख देने वाली होती है, परंतु यदि वह हर समय गुस्से से भरी रहे और क्रोध करती रहे तो ऐसी पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। रिश्तेदार, बंधु बांधव व्यक्ति के दुख में काम आते हैं, परंतु यदि उनमें स्नेह और प्रेम का अभाव है तो ऐसे बंधु बांधवों का कोई लाभ नहीं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। श्लोक 17 अर्थ। जो मनुष्य अधिक पैदल चलता है अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाए तो वे जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों से यदि संभोग न किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो लोग निरंतर पैदल चलते रहते हैं उनके सब नियम भंग हो जाते हैं, इसलिए वे जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हर समय चलते
चलते रहने से अथवा यात्रा में रहने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जिस घोड़े को हर समय बांधकर रखा जाता है, कभी खुला नहीं छोड़ा जाता अथवा रथ सवारी के काम में नहीं लिया जाता, वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार जो स्त्रियां संभोग सुख से वंचित रहती हैं, वे भी चिंता के कारण जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, और जो कपड़े ज्यादा देर तक धूप में पड़े रहते हैं, वे भी जल्दी फट जाते हैं। श्लोक 18 अर्थ। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे निम्न बातों का हर समय ध्यान रखे, उनके संबंध में सोचता रहे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वह कैसा है, मेरी आय और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। व्यक्ति को यह बातें बार बार सोचनी विचारनी चाहिए और इनका मनन करना चाहिए। श्लोक 19 अर्थ। जन्म देने वाला पिता, योगा पवित्र करने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, यह 5 व्यक्ति पितृ माने गए हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य का मत यह है कि इन 5 व्यक्तियों को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। श्लोक 20 अर्थ। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली माता, यह 5 माताएं मानी गई हैं। श्लोक 21 अर्थ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति कहा गया है। इनका देव यज्ञ है, मुनियों का देवता इनके हृदय में निवास करता है। मूर्खों के लिए अथवा मंद बुद्धि वालों के लिए मूर्ति ही देवता होती है, और जो व्यक्ति समदर्शी होते हैं, जिनकी दृष्टि समान रहती है, वे सब स्थानों पर परमेश्वर को विद्यमान मानते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विजाति इसलिए माना जाता है कि माता से जन्म लेने के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता है, उनके लिए हवन यज्ञ ही उनका देवता है। मुनियों के हृदय में ही देवताओं का निवास होता है, अर्थात वह जिसकी पूजा करता है वह हर समय उनके हृदय में ही विद्यमान रहते हैं, और जो व्यक्ति सब स्थानों को एक जैसा मानते हैं, उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक है, वे संसार के प्रत्येक कण कण में उसे देखते हैं। अध्याय 5 श्लोक 1 अर्थ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि द्विजों के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान आदरणीय है। चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय माना जाता है। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु के समान आदरणीय होता है, और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, द्विजों का कर्तव्य है कि वे अग्निहोत्र आदि कर्म आदर पूर्वक नित्य करते रहे। अग्निहोत्र से ही वायुमंडल शुद्ध होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के सुधार के लिए हवन यज्ञ आदि करना आवश्यक माना गया है। ब्राह्मण को पूजनीय इसलिए माना गया है कि वे सभी वर्णों के लोगों को विद्या दान देते हैं। स्त्रियों के लिए उसका पति ही आदरणीय गुरु होता है, क्योंकि वही उसका भरण पोषण और उसे सन्मार्ग में लगाने का प्रयत्न करता है। परंतु घर में आया हुआ अतिथि का आदर सत्कार सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत थोड़ी देर के लिए ही किसी के घर में आता है। श्लोक 2 अर्थ। जिस प्रकार सोने के खोट की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की जांच भी 4 बातों से होती है। ये बातें हैं उसकी सज्जनता, उसके गुण और उसका आचार व्यवहार। इन्हीं बातों को देखकर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे होने का अनुमान लगाया जा सकता है। यह देखा जाता है कि उसमें त्याग भावना है कि नहीं, उसका चरित्र और गुण श्रेष्ठ है अथवा नहीं, और उसका आचरण किस प्रकार का है। श्लोक 3 अर्थ। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति संकटों और आपत्तियों से डरता है, परंतु उसे तभी तक डरना चाहिए जब तक वह सिर पर आ नहीं पड़ती। जब संकट और दुख आ ही जाए तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक 4 अर्थ। एक ही माता के पेट से एक ही नक्षत्र से उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक ही जैसे नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने बेर और कांटों की उपमा एक विशेष विचार से दी है। एक ही बेर के वृक्ष पर लगे हुए सभी फल मीठे नहीं होते। बेर वृक्ष पर कांटे भी होते हैं, परंतु वह कांटे एक ही जैसे कठोर नहीं होते। इसी प्रकार यह आवश्यकता नहीं कि एक ही माता पिता के और एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों के गुण, कर्म और स्वभाव एक जैसे हों। यह प्राय देखा जाता है कि एक ही माता पिता के बच्चे विभिन्न स्वभाव के होते हैं, उनका भाग्य भी विभिन्न दिशाओं में कार्य करता है। इसी प्रकार उनकी रुचियां भी एक जैसी नहीं होती। श्लोक 5 अर्थ। मित्रों, आचार्य चाणक्य का मानना है कि कोई भी अधिकारी और अफसर लोभ रहित नहीं होता। जो व्यक्ति सज धज से रहता है अर्थात श्रृंगार प्रेमी होता है, उसमें काम वासना की अधिकता होती है, और जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता, और साफ बात कहने वाला व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता। मित्रों, प्राय देखा जाता है कि जिस व्यक्ति में बड़ा बनने की लालसा होती है वही अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जो अपने शरीर को अच्छे वस्त्रों और खुशबू आदि से सजाता है, ऐसे व्यक्ति में काम वासना की अधिकता होती है। मूर्ख और फूहड़ व्यक्ति मधुरभाषी नहीं होता। प्राय यह देखने में आया है कि जो व्यक्ति साफ बात कहता है वह कभी किसी को
को धोखा नहीं देता। श्लोक 6 अर्थ मूर्ख लोग विद्वान लोगों से बैर भाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन लोग धनवान को अपना शत्रु समझते हैं। वेश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिन औरतों को अपना शत्रु समझती हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं यह संसार का नियम है कि एक दूसरे की विरुद्ध स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। चाहिए तो यह कि मूर्ख लोग पंडितों का आदर करें जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने की बजाय उनसे दुश्मनी रखते हैं। इसी प्रकार निर्धन आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर धनवान होता है, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि उन व्यक्तियों ने धन एकत्रित करने के लिए कितना परिश्रम किया है। इसी प्रकार वेश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को दुर्भावना की दृष्टि से देखती हैं। श्लोक 7 अर्थ आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। थोड़ा बीज डालने के कारण खेत बेकार हो जाता है। इसी प्रकार सेनापति के मर जाने के बाद सेना समाप्त हो जाती है। मित्रों, आचार्य चाणक्य के इस श्लोक का भाव यह है कि विद्या की प्राप्ति और उसकी वृद्धि के लिए व्यक्ति को आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलसी आदमी किसी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे के पास जाने वाली स्त्री का धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे के अधिकार में जाने वाली स्त्री का सतीत्व कायम नहीं रहता। इसी प्रकार यदि खेत में बीज बोते समय कंजूसी की जाए और बीज कम डाला जाएगा तो अच्छी फसल नहीं हो सकेगी और सेना का बल सेनापति से ही स्थिर रहता है, और जब सेनापति ही मारा जाता है तो सेना का हार जाना स्वाभाविक है। श्लोक 8 अर्थ विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। उत्तम गुणों और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान अच्छे गुणों से होती है और मनुष्य की आंखें देखकर उसके क्रोध का ज्ञान हो जाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं जिन व्यक्तियों को उत्तम विद्या प्राप्त करनी होती है वे निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। वे यदि बार बार अभ्यास न करें तो विद्या की प्राप्ति असंभव होती है। किसी कुल का स्थिर होना, उसका यश फैलना, उसका प्रसिद्ध होना, उसका गौरव की दृष्टि से देखा जाना उसके उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव के कारण ही होता है। यदि गुण, कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कुल का गौरव नहीं हो सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ और आर्य व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है। किसी व्यक्ति के क्रोधी होने का ज्ञान उसकी आंखें देखकर हो जाता है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं। श्लोक 9 अर्थ धन से धर्म की रक्षा की जाती है। विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है। मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है। धर्म कर्म भी धन के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। दूसरों का उपकार करना, दान देना, मंदिर आदि का निर्माण करवाने, यह सब कार्य धर्म माने जाते हैं। इसी प्रकार विद्या को स्थिर रखने के लिए चतुरता पूर्वक उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा गया है कि विद्या योगेन रक्षते। इसी प्रकार राजा की रक्षा उसके मधुर व्यवहार के कारण होती है। यदि शासक क्रूर हो जाए तो प्रजा विद्रोही हो सकती है। इसीलिए राजा का कर्तव्य है कि वह मधुर और उदार व्यवहार से अपने राज्य को नष्ट होने से बचाता रहे। राजा का अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार दयालुता पूर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार जब तक स्त्रियों को अपने सतीत्व का ध्यान रहता है, उनके मन में परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहती है, तब तक घर बचा रहता है, अर्थात परिवार नष्ट नहीं होता। पर जब वह अपने शील और सतीत्व गुण का परित्याग कर देती हैं, तो घर नष्ट हो जाता है। श्लोक 10 अर्थ विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, श्रेष्ठ आचरण जो शास्त्र के अनुसार है उसे व्यर्थ बताने वाले, धीर गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग दुख उठाते हैं। उनके ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वे विद्वान पंडितों की विद्वत्ता को व्यर्थ बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को भी वे व्यर्थ का आचरण करने वाला बताते हैं। शांत और चुपचाप रहने वाले आदमी को लोग कमजोर समझने लगते हैं। उसकी चुप्पी को कमजोरी नहीं माना जाता। विद्वान व्यक्ति का श्रेष्ठ आचरण करने वाले पुरुष का, धीर गंभीर और शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ता, परंतु जो उनकी निंदा करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। श्लोक 11 अर्थ दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं। मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है। बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है, अर्थात मूर्खता नष्ट होती है। ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अनेक भारतीय संतों ने भी कहा है कि दान दिए धन ना घटे। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार और सुशीलता के कारण अपने कष्ट दूर करता है, क्योंकि सभी व्यक्ति सद्गुणी और सुशील व्यक्ति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। इसी प्रकार प्रभु सबकी सहायता करने वाले हैं। जो व्यक्ति नित्य नियम से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वे सदैव ही दुर्गुणों से बचे रहते
रहते हैं उन्हें न तो किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता होती है और न वे संकटों के आने पर भयभीत होते हैं। श्लोक 12 अर्थ काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई सुख देने वाली वस्तु नहीं। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अधिक काम वासना से लिप्त रहने वाला व्यक्ति शक्तिहीन होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसे काम वासना में भागीदार होने से भी किसी रोग के लगने की संभावना रहती है। इसी प्रकार व्यक्ति का क्रोध उसके लिए आग का काम करता है, उसका अपना क्रोध ही उसे जला डालता है। और ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करता है वह सदा सुखी रहता है, उसे दुख नहीं घेरते। इसलिए कहा गया है इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। श्लोक 13 अर्थ जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है उसी प्रकार उसे अकेले ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेले ही मोक्ष प्राप्त होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्र में उसका कोई साथ नहीं देता। वह जब जन्म लेता है तब भी वह अकेला होता है और जब उसकी मृत्यु होती है तब भी वह अकेला ही होता है। अर्थात मनुष्य को बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र में अकेले ही भागीदारी करनी होती है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के अकेले ही नरक में जाने की बात कही है। नरक और कुछ नहीं, मनुष्य द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों का नाम ही नरक है। इस प्रकार व्यक्ति अकेला ही कष्ट भोगने के लिए मजबूर होता है। उसे कष्ट में सहानुभूति तो जताई जा सकती है परंतु उसका कष्ट बांटा नहीं जा सकता। यदि वह अच्छे कार्य करता है तो जीवन मरण के चक्र से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति में भी वह अकेला ही जाता है। उसमें किसी को भागीदार करने का अधिकार नहीं होता, अर्थात व्यक्ति को अपने सुख दुख स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। श्लोक 14 अर्थ जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान अर्थात तुच्छ है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री तिनके के समान होती है और इच्छा रहित निर्लोभी मनुष्यों के लिए संसार ही तिनके के समान है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस आदमी को ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग के सुख भी क्षणिक होते हैं, इसलिए वह उनमें नहीं फंसता। इसी प्रकार शूरवीर व्यक्ति जीवन की बलि देने से नहीं डरता। उसके लिए अपना जीवन एक तिनके के समान है। उसे अपने जीवन में किसी से भय नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को अपने वश में किया है उसे नारी वश में नहीं कर सकती, क्योंकि जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए नारी तिनके के समान होती है, अर्थात संयमी व्यक्ति नारी देह के प्रलोभन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार इच्छा रहित और निर्लोभी व्यक्ति के लिए सारा संसार तिनके के समान होता है, क्योंकि उसे किसी वस्तु में आसक्ति नहीं हो सकती। उसके लिए सारा जगत मिथ्या है। श्लोक 15 अर्थ विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव और गुण स्वरूपता पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। दवाई रोगी व्यक्ति की मित्र है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने विद्वान व्यक्ति के संबंध में कहा है कि वह जहाँ भी जाता है उसका सम्मान होता है। इसलिए कहा गया है कि विदेश में विद्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होती है और घर में सती साध्वी पत्नी ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र मानी जाती है, क्योंकि पतिव्रता पत्नी के कारण ही पति और परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति यदि दवा नहीं खाता तो उसका रोग कैसे ठीक होगा। इसलिए रोगी के लिए दवाई ही उसका सबसे सच्चा मित्र मानी गई है और जो व्यक्ति मर चुका है उसका सबसे बड़ा मित्र उसका धर्म और कर्म ही होता है। श्लोक 16 अर्थ समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी को दान देना और दिन में बत्ती जलाना आदि बातें व्यर्थ होती हैं। श्लोक 17 अर्थ बादल के जल जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं होता। आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं, नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं और अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं। मित्रों, मेघ के जल को सबसे अधिक पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि वह स्वास्थ्य वर्धक होता है। जिस व्यक्ति में आत्मा का बल है अर्थात जिसमें हिम्मत है उसे किसी और बल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मबल शरीर और इंद्रियों के बल से भी बढ़कर है। इसी प्रकार आचार्य चाणक्य ने नेत्र की ज्योति को सबसे अधिक उपयोगी माना है। यह बात ठीक है, क्योंकि नेत्र की ज्योति के बिना मनुष्य के लिए सारा संसार अंधकारमय होता है। इसी प्रकार अन्न भी मनुष्य के लिए सबसे अधिक प्रिय पदार्थ है। मनुष्य अन्य 56 प्रकार के भोग करता रहे, परंतु उसमें यदि अन्न का अंश नहीं तो उससे उसकी तृप्ति नहीं होती। इसलिए अन्न को मनुष्य के लिए सबसे अधिक प्रिय पदार्थ कहा गया है। श्लोक 18 अर्थ धनहीन व्यक्ति और अधिक धन की इच्छा करता है। चौपाए अर्थात 4 पैर वाले पशु
बोलने की इच्छा करते हैं, मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करता है और देवता लोग मोक्ष की कामना करते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है, निर्धन आदमी हर समय धन की इच्छा रखता है। वह चाहता है कि उसे धन की प्राप्ति हो, परंतु उसे यह नहीं पता कि धन की प्राप्ति के लिए लगातार श्रम करना पड़ता है। पशु वाणी चाहते हैं, अर्थात वे चाहते हैं कि उनमें भी मनुष्य के समान बात करने की शक्ति हो। मनुष्य चाहता है कि उसे स्वर्ग मिले और देवता अथवा विद्वान व्यक्ति इस जीवन से मुक्त होने की कामना करता है, इसलिए वह जीवन में ऐसे कार्य करता है जिससे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्लोक 19 अर्थ, सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है, सूर्य भी सत्य के बल से ही प्रकाश देता है, सत्य से ही वायु बहती है, इस प्रकार सब कुछ सत्य में ही स्थिर है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, सत्य का आधार ब्रह्म है, पृथ्वी अथवा यह संसार सत्य के कारण ही टिका हुआ है, अर्थात पृथ्वी की स्थिरता उन श्रेष्ठ पुत्रों के सत्याचरण के कारण ही है और इसी सत्य और ब्रह्म के हिसाब से सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है और सत्य अथवा प्रभु की शक्ति से ही संसार में वायु का संचार है। इस प्रकार सभी कुछ इस सत्य अथवा ब्रह्म में स्थिर है। श्लोक 20 अर्थ, इस चराचर जगत में लक्ष्मी अर्थात धन चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती है, प्राण भी नाशवान है, जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में धर्म ही स्थिर है। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन संपत्ति मनुष्य के पास सदा नहीं रहती, उसके कर्मों के अनुसार आती जाती है। जिस मनुष्य ने जीवन धारण किया है उसे मरना भी आवश्यक है, इसीलिए प्राणों को स्थिर नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का यौवन सदा स्थिर रहने वाली वस्तु नहीं है, बुढ़ापा यौवन का नष्ट होना ही तो है, परंतु धर्म एक ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं होता। मनुष्य की मृत्यु के बाद भी धर्म उसका साथ देता है। श्लोक 21 अर्थ, मनुष्य में नाई सबसे अधिक चालाक और होशियार होता है, पक्षियों में कौवा, चार पैरों वाले जानवरों में गीदड़ बहुत चालाक होता है और स्त्रियों में मालिन अधिक चालाक होती है।